हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली जेंट्स कटिंग पर। यहाँ मिलेगा आपको जेंट्स कटिंग का हर राज आसान जुबान में। चलो दोस्तों, आज हम शर्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। शर्ट की लंबाई है 27 इंच, शोल्डर है 16.5 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है इसकी है 24.5, चेस्ट है इसका 33, पेट है 29.5, हिप है 33.5, इसका जो कॉलर है 14 इंच, इसकी आस्तीन की जो लूजिंग है वो है 14 इंच। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम इसमें उल्टा सीधा चेक करेंगे। जो सीधा है वो हम अंदर करेंगे, जो उल्टा है उसे ऊपर कर लेंगे, इस तरह से। तो दोस्तों, पहले कपड़ा इस तरह से बिछा देते हैं। उसके बाद चलिए, सबसे पहले एक मार्क हम यहाँ लगेंगे नीचे, इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे ताकि ये हमारा जो है लाइन स्ट्रेट आए। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पट्टी का मार्क देंगे 2.25, यहाँ भी एक देंगे, यहाँ भी एक। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले लेंथ का मार्क डालते हैं। इसकी लंबाई है 27 इंच, तो हम इसके अंदर 1.25 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। वैसे तो 1 इंच मार्जिन होती है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए देंगे ताकि स्त्री वगैरह में श्रिंक भी हो जाए, तो हमारी ओरिजिनल लेंथ को फर्क ना पड़े। चलिए, 27 मान लेंगे। उसके बाद 1.25 इंच ऐड करेंगे इसके अंदर। उससे पहले एक मार्क यहाँ डालेंगे, 2 इंच अड़खाना डाउन करेंगे, और जो चेस्ट का मार्क लगाएंगे हम चेस्ट के हिसाब से नहीं लगाते। आस्तीन की लूजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मार्क कितना उतरेगा। आस्तीन की लूजिंग जो है इसकी है 14 इंच, तो हम देंगे 7.5 इंच। उसके बाद पेट का मार्क डालेंगे, इसकी लंबाई है 27 इंच, जो है 13.5 इंच। उसके बाद 1 2 3 3 इंच नीचे पेट का मार्क डालेंगे। इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद और एक मार्क डालेंगे यहाँ पर एप्पल कट के शेप के लिए, 1.25। फिर इसे भी हल्का सा स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद कॉलर का मार्क डालेंगे। इसका कॉलर है 14 इंच, 14 इंच के लिए लेंगे हम 2.5 इंच। अगर कॉलर 15 हो तो 3.25, 16 हो तो 3 इंच, 16.5 हो 3 इंच 1 पॉइंट, 17 हो तो 3.25 इंच। इसी तरह से 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। कम करने के लिए भी इसी तरह से, अगर 12 कॉलर है तो 2 इंच लेंगे, 13 को 2.25, 14 को 2.5 इंच। तो चलिए, शोल्डर इसका है 16.5, 8.25। हम इसके अंदर मार्जिन ऐड करेंगे 3 पॉइंट, 8.5 1 पॉइंट। इसका चेस्ट है 33, 8.25। हम इसे लूजिंग देंगे 2 इंच। इसका पेट है 29.5, 7.25 1 पॉइंट। हम इसे इसे भी देंगे 2 इंच। इसका पेट है 33.5, 8.25 1 पॉइंट। हम इसे देंगे 2.25। ये नॉर्मल फिटिंग है। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे हल्का सा क्रॉस कर लेंगे। इसका जो शोल्डर है ज़्यादा है चेस्ट के मुकाबले में, तो हम इसे ज़्यादा शेप नहीं देंगे। अक्सर नॉर्मल उमूमन इस मार्क से 1.25 इंच 1 इंच अंदर हटता है, तो इसका जो शोल्डर है ज़्यादा है। तो हम एक काम ये करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा हट नहीं हटाएंगे, आधा इंच हटाएंगे बस। उसके बाद इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे।
इस तरह से। उसके बाद हम बगल की राउंडिंग लेंगे, उसके बाद एप्पल कट का शेप देंगे। इसका कलर हम यहाँ लिखेंगे 14 इंच, इसका नंबर यहाँ लिख देंगे 810। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि चेस्ट का मार्क किस तरह से लिखा है। तो हमारा जो फार्मूला है हम आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से उतारते हैं। जैसा कि आस्तीन की जो लूजिंग है, इसकी आस्तीन की लूजिंग है तैयार 14 इंच। आस्तीन की लूजिंग जिस 14 इंच रहने के बाद जो आस्तीन की जो राउंडिंग आएगी, जो बगल की आस्तीन जहाँ लगेगा, या इसकी आस्तीन की जो राउंडिंग आएगी ना, वो आएगी 17 इंच। आस्तीन की जितनी भी लूजिंग हो उसकी लूजिंग के हिसाब से 3 इंच एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे। उसकी जो आस्तीन की जो गोलाई है, कच्चा जो राउंडिंग आएगा ना, वो आएगा 17 इंच 14 इंच के हिसाब से। अगर ये 15 होता तो 18 इंच आता। तो हमें आस्तीन की लूजिंग के हिसाब से ये पहला फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि आस्तीन की लूजिंग कितनी है और उसका जो है राउंडिंग कितना आएगा, उस हिसाब से बगल की राउंडिंग उतरेगी। तो हम इस राउंडिंग को भी नापेंगे कि ये राउंडिंग कितनी उतरी है, या ज़्यादा उतरी है या कम उतरी है। तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे, 3.25 इंच छोड़ देंगे। 3.25 इंच इसलिए छोड़ेंगे, शोल्डर है ये हमारा, जो शोल्डर होगा हमारा शोल्डर है 3.5 इंच। तो उसमें से जो है मार्जिन इतनी यहाँ जाएगी, इतनी यहाँ जाएगी, तो आएगा 3.25 इंच तैयार। तो हम एक काम ये करेंगे, 3.25 को पकड़ लेंगे इस तरह से। 3.25 को यूँ पकड़ कर ये कच्ची राउंडिंग नापेंगे, इसकी कितनी राउंडिंग आ रही है। ये आ रही है हमारी, इसलिए आएगी यहाँ पर तैयार। तो ये है कच्चा 10 इंच, तो हम 10 इंच को यूँ पकड़ेंगे, फिर हम 10 इंच यहाँ कच्चा रखेंगे, फिर इसे हम नापेंगे इस तरह से। तो ये कितनी आएगी, हमारी शोल्डर की सिलाई भी आएगी यहाँ पर। तो ये आ रही है 16 इंच को, 16 इंच 200 सवा 16, हमें चाहिए 17 इंच। ये 17 इंच नहीं आ रही, तो अब 2 पॉइंट और छटेगा बगल ये। इस तरह से बगल नापने का तरीका यही है। 3.25 इंच, अब 3.5 इंच का शोल्डर है, उसमें से मार्जिन जाने के बाद 3.25 बचेगा, तो हम 3.25 को यहाँ रखेंगे इस तरह से। फिर हम इसकी राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, ये बगल की राउंडिंग ये आ रही है 10.5, 1 पॉइंट। 10.5 1 पॉइंट को हम पकड़ लेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। फिर हम बगल के से जो बैक का जो शेप आएगा हम अंदाजे में फिराएंगे, इस तरह से बैक कटेगा ये। यहाँ से 1.25 इंच हटाकर नापेंगे। अभी आएगा 17 इंच, मतलब 17 इंच हमारी बगल की जो राउंडिंग आएगी वो आ जाएगी 17 इंच, 2 पॉइंट नीचे उतारने पर। तो इसी तरह से बगल की जो चेस्ट का मार्क है हम वो उतारते हैं, 2 पॉइंट कम ही उतारें ताकि बाद में बगल बढ़ ना जाए। अब हम राउंडिंग नाप लिए तो हम आराम से नीचे उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट काटेंगे, उसके बाद बैक का मार्क देखेंगे। तो दोस्तों हमारा फ्रंट कट चुका है, तो अब चलिए हम बैक का मार्क डालेंगे। चलिए बैक इस तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले हम बैक को यहाँ एक मार्क डालेंगे, यहाँ से आधा इंच हटाकर, और इस मार्क से आधा इंच हटाकर। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट मोड़ लेंगे इस तरह से। दोस्तों बैक को इस तरह से बिछा लेंगे, यहाँ से आधा इंच कम बिछाएंगे इसे, और नीचे से भी आधा इंच कम ले लेंगे। नीचे से ऊपर तक सेम आधा आधा इंच कम ही रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस तरह से पूरा नीचे से ऊपर तक बैक आधा इंच हमारा कम रहना चाहिए फ्रंट से। ओके, तो चलिए शोल्डर का मार्क डालते हैं। हम शोल्डर का मार्क इस तरह से, इस मार्क से स्ट्रेट ले लेंगे। बहुत सारे लोग नीचे से भी लेते हैं और ऊपर से भी मार्क डालते हैं, तो उसको अपना अपना तरीका है। तो शोल्डर हमारा 16.5 इंच 8.25, तो हम 3 इंच मार्जिन इसके अंदर ऐड करेंगे, 8.5 1 पॉइंट।
उसके बाद बगल का क्रॉस बैक का मार्क डालेंगे हम, इस तरह से यहाँ से पौन इंच पे लेंगे। उसके बाद यहाँ से हल्का राउंड ले लेंगे। चलिए उसके बाद हम एक काम ये करेंगे, अब इसकी राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है। हम एक काम ये करेंगे, यहाँ एक मार्क डाल देंगे ताकि हमारी ये सिलाई यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले 2.25 छोड़ देंगे। बगल की कच्ची राउंडिंग नापेंगे, इसकी हम कितनी आ रही है, ये है 2.25। यहाँ से राउंड नापेंगे कितना आ रहा है फ्रेंड हमारा, ये आ रहा है 10 इंच 1 पॉइंट। 10 इंच 1 पॉइंट को पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ लगाएंगे। उसके बाद ये राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, हमें चाहिए 17 इंच। ये जो आ रही है 17.25 इंच। ये हमारा जो आस्तीन की राउंडिंग है वो है 14 इंच, हमें चाहिए 17 इंच। ये आ रही है 17.25, मतलब 2 पॉइंट और बगल छटेगा, तो कारीगर 2 पॉइंट छाट लेगा। ओके, इस तरह से आस्तीन की बगल की राउंडिंग निकलती है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। उसके बाद हम बैक नीचे से आधा इंच और काट देंगे ताकि हमारा बैक पीछे लटके ना। ये हमारा बैक और फ्रंट कट चुका है। तो चलिए अब हम इसका आस्तीन काटेंगे। तो दोस्तों आस्तीन को हम इस तरह से बिछाएंगे, हल्का सा नीचे क्रॉस लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसको डाउन करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्क है, ये इसके नीचे लेंगे हम। नॉर्मल साइज के लिए लेते हैं 3.5 इंच। इसकी आस्तीन की लूजिंग जो है कम है, तो हम लेंगे सिर्फ 3 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसकी आस्तीन की लूजिंग नापेंगे। आस्तीन की लूजिंग है 14 इंच, तो हम इसके अंदर 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और आधा इंच भी ले सकते हैं, मगर आधा इंच ना लें। आधा इंच लेने से क्या होता है, कारीगर अगर पैंट ज़्यादा पकड़ ले मार्जिन, तो हमारी आस्तीन की लूजिंग 14 इंच नहीं आती। तो हम 2 पॉइंट बढ़ के पकड़ लेंगे ताकि हमारे आस्तीन की लूजिंग 14 इंच बराबर आए। तो उसके बाद हम एक मार्क यहाँ डालेंगे 0.25 इंच, इस तरह से। 2 पॉइंट जो है हमारा आस्तीन मोड़ने में चला जाएगा और इस सिलाई हमारी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम आस्तीन की लेंथ नापेंगे। इसकी आस्तीन की लेंथ है 24.5। तो हम 0.25 इंच जो हमने मार्क डाला वहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। अगर कफ 2 इंच का हो तो हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे। तो हमारा कफ है 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम आस्तीन की लमान का मार्क डालेंगे। आस्तीन की लमान है 24.5। 24.5 यहाँ देंगे। उसके बाद हम देंगे 0.25 इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच मार्जिन, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे ताकि आस्तीन शिंक वगैरह होने के बाद भी हमारी आस्तीन की लेंथ बराबर है। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद नॉर्मल बड़े साइजों के लिए 6 इंच ज़रूरी है। ये तो नॉर्मल 14 इंच कलर है। चेस्ट भी कम है तो हमें काम ये करेंगे, यहाँ देंगे 5.5 1 पॉइंट। साइज के हिसाब से कम कर लेना चाहिए और साइज के हिसाब से बढ़ाना भी चाहिए। तो हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम डायरेक्ट शेप नहीं देंगे, पहले इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम शेप देंगे हल्का सा यहाँ पर, इस तरह से। तो चलिए अब इसे हम कटिंग करते हैं। चौक पट्टी का मार्क लगाएंगे हम। इस तरह से हम आस्तीन को फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ छोड़ेंगे आधा इंच, जितनी हमारी सिलाई हम पकड़ते हैं साइड में, इतनी मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। उसके बाद चौक पट्टी का मार्क डालेंगे 5 इंच, यहाँ से छोड़ेंगे आधा इंच, उसके बाद चौक पट्टी काट देंगे हम इस तरह से। शोल्डर हमारा 16.5 इंच, 8.5 एक पॉइंट लेंगे, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्क डालेंगे। उसके बाद यहाँ देंगे 3.5 इंच, यहाँ देंगे 5.25, यहाँ देंगे 1.5 इंच। बड़ा साइज है तो 5.5 इंच लेंगे, और यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच। ये नॉर्मल साइज है इसलिए 1.5 इंच काफ़ी है। कलर है इसका 14 इंच, यहाँ देंगे 2.5 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद चलिए इसे कटिंग करते हैं। इस तरह से शोल्डर कट चुका है हमारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्त वगैरह को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें, रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।